हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स और आज डेट है 12 दिसंबर। तो फ्रंट पेज पर पहली न्यूज़ है रिगार्डिंग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और कॉन्वर्सेशन को वार्म एंड एंगेजिंग बताया। आपको बता दूं, ये कन्वर्सेशन उस टाइम हुई जब इंडिया एंड यूएस में ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रहे हैं रिगार्डिंग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू आईडीबीआई स्टेक सेल। टोरंटो बेस्ड फेयरफैक्स फाइनेंशियल आईडीबीआई बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे चल रही है। फेयरफैक्स इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक से compete कर रही है। आपको बता दूं कि सेंटर एंड एलआईसी मिलकर अपना 60.72% स्टेक बेच रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू $7 बिलियन एट करंट मार्केट प्राइस। फेयरफैक्स बिड कर रही है इन एन ऑल कैश ऑफर इन लाइन विद आईडीबीआई करंट मार्केट वैल्यू एंड कोटक बिड कर रही है इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड शेयर्स। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। बढ़ते एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए स्पीकर ओम बिरला गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन से बात कर रहे हैं टू कंडक्ट लोकसभा डिस्कशन अबाउट एयर पोल्यूशन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट अपडेट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंटरनली एक टारगेट सेट किया है 2028 के लिए। ये टारगेट है रिलेटेड टू आईपीओ ऑफ इट्स रिटेल बिजनेस। Currently, Reliance Industries का फोकस है on profitable network expansion, that is, adding about 2,000 new stores every year on net basis, besides reducing debt. नेटवर्क एक्सपेंशन के साथ साथ रिलायंस रिटेल अपना क्विक कॉमर्स सेगमेंट में भी अपना शेयर बढ़ाना चाहता है। इसके लिए दे आर फोकसिंग ऑन ओपनिंग मोर डार्क स्टोर्स इन टॉप 7 सिटीज। रिलायंस रिटेल ने इसके साथ साथ अपनी बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है बाय स्टार्टेड रिपेइंग ऑफ डेट। आपको बता दूं, रिलायंस रिटेल की नॉन करंट बोरोइंग फाइनेंशियल ईयर 24 में थी 53,546 करोड़, जो कि रिड्यूस होके फाइनेंशियल ईयर 25 में हो गई है 20,464 करोड़। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू टेलीकॉम सेक्टर। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ट्राई को थर्ड टाइम बोला है टू सेंड इट्स रिकमेंडेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ टेलीकॉम मार्केटर्स एट द अर्लीस्ट। ट्राई को लगता है कि टेलीमार्केटर्स को रेगुलेट करने से स्पैम रोकने में बहुत कम इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। इकोनॉमिस्ट को लगता है कि आने वाले साल में कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, विच इज बैक्ड बाय लो इन्फ्लेशन, जीएसटी कट्स एंड ईजिंग ऑफ इनकम टैक्स एंड पॉलिसी रेट्स। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो फैक्टर्स 2025 में डिमांड ड्राइव कर रहे थे, दे विल कंटिन्यू द मोमेंटम इन 2026 एज वेल। मैं बता दूं आपको, अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन गिरकर 0.25% दैट इज रिकॉर्ड लो तक गिर गई थी। रिटेल इन्फ्लेशन का 2025 के स्टार्टिंग 10 मंथ्स का एवरेज रहा 2.5%, कंपेयर्ड विद 4.9% इन सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसी के साथ साथ नोमुरा की एक्सपेक्टेशंस है कि इंडियन इकोनॉमी 2026 में ग्रो करेगी एट रेट ऑफ 6.9%। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू इंडिया यूएस डील। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर वॉशिंगटन खुश है विद द ऑफर गिवन बाय न्यू दिल्ली, देन यूएस को इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। हालांकि वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइनिंग की डेडलाइन देने से बचे। इसके अलावा इटली के डेप्यूटी पीएम को उम्मीद है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगले 6 मंथ में साइन हो जाएगा। हालांकि पीयूष गोयल ने टाइमलाइन देने से मना किया। अगली अपडेट है, मेक्सिको ने अपने नॉन प्रेफरेंशियल ट्रेड पार्टनर्स से इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया। आपको बता दूं, इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। ये टैरिफ 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू बैंक्स। बैंक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिजिकल चेक्स एंड मैंडेटरी होम और ब्रांच विजिट, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर्स करेंगे फॉर कस्टमर हु आर सीकिंग टू ओपन बैंक अकाउंट ऑनलाइन। ये करने का रीजन है टू आइडेंटिफाई थेफ्ट एंड न्यू अकाउंट ओपनिंग। प्रोसेस टाइटनिंग करने का एक रीजन ये भी है कि आरबीआई ने बैंक्स पर फाइन लगाया था फॉर नॉट फॉलोइंग केवाईसी प्रोटोकॉल्स व्हेन ऑनबोर्डिंग कस्टमर्स। नेक्स्ट अपडेट इज
यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स कम करा। इसकी वजह से इंडियन इक्विटी इंडाइसेस 0.5% बढ़ा। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स। एमफी के लेटेस्ट डेटा रिलीज में पाया गया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 21.2% इंक्रीज हुआ मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। नवंबर का नेट इनफ्लो रहा 29,911 करोड़ एज कंपेयर टू इनफ्लो ऑफ 24,690 करोड़ इन अक्टूबर। नेक्स्ट अपडेट इज एमएसएमई लेंडर्स एक शार्प कंसंट्रेशन रिस्क फेस कर रहे हैं, दैट इज 6% of total borrowers in sector are covering 50% of total outstanding loans. Next update is related to Indigo. इंडिगो ने कहा है कि वो उन पैसेंजर्स को 10,000 रुपीज के ट्रेवल वाउचर देंगे जो दिसंबर 3, 4 एंड 5 को सीवियरली इम्पैक्ट हुए थे। These vouchers would cost Indigo over 500 crores. एयरलाइन ने सीवियरली इम्पैक्टेड होने का कोई क्राइटेरिया तो नहीं बताया, लेकिन कहा जो वाउचर होंगे वो इन एडिशन टू रिफंड एंड रीइंबर्समेंट होंगे। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू राइस। इंडिया की राइस प्रोडक्शन 25-26 में ऑल टाइम हाई ऑफ 152 मिलियन टन्स टच कर सकती है। इसके साथ ही ऑयल सीड की प्रोडक्शन गिरकर 40.3 मिलियन हो सकती है एज कम्पेयर टू 41.5 मिलियन मेट्रिक टन लास्ट ईयर। वीट की प्रोडक्शन 113 मिलियन टन से बढ़कर 117.9 मिलियन टन हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो गाइस, इसी के साथ मैंने आपके लिए रेलेवेंट न्यूज़ एकदम सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड टू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।